अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में आप लोगों के लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी, और जैसा कि आप लोगों की फ़रमाइश है उसके हिसाब से भी हम कुछ बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई और रेमेडी पूछना या रेसिपी के बारे में बात करना, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर चल रहे हैं। इसके अलावा सैटरडे, संडे और आम दिनों में 5 से 6 ये हमारा प्रोग्राम रिपीट भी हो रहा है, और बहुत पसंद भी किया जा रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से हमारा साथ चलता रहेगा, और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बहुत ही अहम चीज़, पेटीज़ जो है आम हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा, लेकिन कहीं पर अच्छी क्वालिटी की बनती है, कहीं पर नाक़िस क्वालिटी की बनती है। तो मैंने सोचा कि पेटीज़ बेसिकली आराम से घर पर कैसे बनाया जा सके, तो तमाम डिटेल में तफ़सीलात के हिसाब से बात करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी पसंद भी आएगी। और इसके साथ हम बना रहे हैं पास्ता, बहुत ही मज़ेदार चिकन स्पाइसी पास्ता जो है वो तैयार होने जा रहा है। और इसके साथ आज की जो रेमेडी है, जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अहम है। सस्ती सी चीज़ है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है, लेकिन इसके फ़वाइद क्या हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वो है अंडे का छिलका। ये हमारे किस-किस काम आ सकता है, और ये हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आम ज़िंदगी के अंदर, और इसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ज़ाया ना करें, काम आने वाली चीज़ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आम बनाते हैं। पेटीज़ पेटीज़ के लिए मैंने जो अमेज़ा है वो मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसलिए कि टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। तो ये मैंने लिया है कीमा, और कीमे के अंदर हमने नॉर्मल जैसे बीफ का कीमा होता है, उसको हमने एक छोटी आधा किलो कीमे को छोटी एक प्याज लेकर और उसको हमने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, और हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत जो है वो हमने डालकर इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जब ये भुन जाए तो थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा कर लेना है, तो उससे क्या होगा कि इसमें बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो ये पेटीज से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? ये एक तरीक़ाकार है जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि कभी भी कोई चीज़ फ़िल किया जाए, तो वो भुरभुरा-सा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो उसमें पकड़ होनी चाहिए मज़बूती से के साथ, ठीक है? ये हमने तैयार कर लिया। और दूसरा, सब्जियों के लिए आलू, किसी को कीमा पसंद नहीं होता है, तो वो सब्जियों का पेटीज़ जो है वो अक्सर लोग खाते हैं, जिसमें आलू ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है। तो बॉइल्ड आलू हमने ले लिया है, और इसके अंदर 1 चाय आधा किलो आलू के अंदर 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा-सा नमक आधा चाय का चम्मच, और हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत ये भी डालकर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है, ठीक है? ये 2 चीज़ें तैयार हैं, और अब इसे हम पेटीज़ के अंदर जो है ना फ़िल करेंगे, और इसे तैयार करेंगे। पेटीज़ के लिए पफ़ पेस्ट्री जो होता है वो आपको आजकल बड़े स्टोर्स के अंदर आराम से मिल जाता है, जो आप बना बनाया ले सकते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े नाम हैं स्टोर्स के, वहाँ से मिल जाता है, और बहुत सारी बेकरीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको पेटीज़ के लिए पफ़ पेस्ट्री बना बनाया मिल जाता है, ठीक है जी? वहाँ से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है? और इसे अपने रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी? और हमारे पास एक हमने छोटा प्याला ले लेना है, और इसके अंदर हम ले लेंगे थोड़ा-सा ऑयल, ताकि पफ़ पेस्ट्री स्टिकी बहुत होता है। इसको मैंने डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, जब हमें ज़रूरत होगी जब हम निकालें, ताकि इसको बनाने में हमें आसानी हो, ठीक है? यहाँ पर हमने ले लेना है थोड़ा खुश्का, ठीक है? ताकि पफ़ पेस्ट्री को बनाने में हमें आसानी हो। ये पफ़ पेस्ट्री के स्लाइसेस होते हैं, ये इस तरह से आपको मिल जाते हैं आराम से, तो ये आप ले लें, और आराम से इसे एक-एक पीस करके इस तरह से आप निकालते जाएँ, और इसको लाइन में लगा लें, ठीक है जी? ऐसे करके आपने अच्छा, जो सब्ज़ी वाले में और क्या कहते हैं,
जो क्या कहते हैं अपना कीमा वाला है और सब्ज़ी वाले की थोड़ी सी शेव में डिफरेंस हम रखेंगे, ताकि ये कि आपको पहचानने में आसानी हो कौन सा हमारा जो है सब्ज़ी वाला है, कौन सा जो है ना जो है ये कीमे वाला है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप निकालते जाएं, उसको बिछाते जाएं। ठीक है, और ऐसे हमने इसको आराम से, ये काम जल्दबाजी का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा खुश्का आपने ले लिया, खुश्का ज़रूर लगाएं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्टिकी सा होता है ये, तो इसको आपको बहुत इत्मीनान के साथ, ये देखें लेयर्स में, अच्छा कुछ लेयर्स में कटा हुआ होता है, कुछ एक पूरा पूरा पीस होता है, तो उसको बेलना पड़ता है। ठीक है जी, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं इसको। इस तरह से आपने एक एक पीस निकाल लिया और इसे कटिंग बोर्ड के ऊपर या किसी मार्बल की जगह पर इसको आपने बिछा लिया। ठीक है, ऐसे करके हम इसे फिल कर लेंगे, और हमने कटिंग बोर्ड पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, ये कटिंग अपना जो बेकिंग ट्रे है 200 सेंटीग्रेड के ऊपर सिर्फ 12 से 15 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। ठीक है, अच्छा कीमे वाला जो है ये हमने बनाना है, तो इसको आपने ऐसे करके बीच में कीमा लगा लें। जो मार्केट वाला होता है उसमें तो बहुत ही कम होता है कीमा, मैं ज़ाहिर बात है हम घर पे बना रहे हैं तो इसको आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, और कीमे को आप देख रहे होंगे ये आपस में चिपका हुआ है, इसको हमने कॉर्नफ्लावर के साथ चिपकाया है, इसलिए ये इस तरह से आराम से बाइंड हो रहा है। ठीक है, ये देख लें सेंटर में मैंने रखा है। ठीक है, कुछ लोग साइडों पे रखते हैं, मैं इसको सेंटर में रख लूँ, इसकी वजूहात अभी आपको समझ आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा साइड तक ना रखें इसे। ठीक है, अच्छा इसको आपने क्या करना है कि ऊपर से इसको आपने लिया और ऐसे करके पलट लिया। ठीक है, ये पलटने के बाद आपने हाथ से थोड़ा सा पुश कर दिया और इसको रख दिया बेक होने के लिए। ठीक है, फिर दिखा दूं, ऐसे करके आपने पहले एक तरफ से इसको पलटा और ऐसे ही इसको आपने दूसरी तरफ पलट लिया, तो नीचे से ये बंद हो जाएगा खुद ब खुद। इसको बंद करने के लिए कोई ख़ास चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पुश किया और इसी तरह से पलट दिया, और जो पलटा हुआ हिस्सा है उसको नीचे की तरफ कर दिया। ठीक है, और हाथ से थोड़ा दबा दिया। ठीक है, और इसलिए मैं इसको किनारे तक नहीं रख रहा, जब हम दबाएंगे इसे थोड़ा तो ये खुद ब खुद जो आमेज़ा है ना वो कॉर्नर तक चला जाएगा इसके, जो एक्स्ट्रा है उसको निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना कीमे वाला पेटीज। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ आपको वो भी बता देता हूँ कि सब्ज़ी वाले पेटीज को बनाने के लिए क्या करना है। ठीक है, सब्ज़ी वाले पेटीज के लिए आलू का अमेज़ा आपने साइड में रखना है। ठीक है, ये देख लें इस तरह से थोड़ा सा साइड के ऊपर, ये मैं कैमरे में दिखा देता हूँ, ये आप देख लें मैंने इसको थोड़ा साइड के ऊपर रखा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ट्रायंगल के अंदर बनाना है। ठीक है, ऐसे करके ये हमने ट्रायंगल के अंदर, इससे ये पहचान हो जाएगी कि ये जो है कीमे वाला है और ये वाला जो है हमारा सब्जी वाला है। ठीक है जी,
और अक्सर जो हम मार्केट के अंदर खा रहे होते हैं पेटीज, वो भी तकरीबन इसी जैसी शक्ल का होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये अंडे की जर्दी है ये, ठीक है। अंडे की सफ़ेदी नहीं है, अंडे की जर्दी है। इसको आपने ब्रश कर लेना है अच्छी तरह से, इससे इसका कलर खूबसूरत आएगा, ठीक है। मैंने और बनाने हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारा ब्रेक आने से पहले पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हमने किस तरह से इसको बनाना है। सही है, अच्छी तरह से लगाएंगे, ठीक है। साइड ऊपर भी। टू 200 सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन, तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको बेक करने के लिए रखना है। और डबल साइड, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ओवन गर्म होना चाहिए, हीट मिलनी चाहिए। और कन्वेक्शन, जिसको हम फ़ैन कहते हैं, बीच में कन्वेक्शन होता है फ़ैन, वो भी स्टार्ट होना चाहिए, ताकि गर्मी जो है ना इसकी पूरी आपके ओवन की रोटेट होनी चाहिए, ताकि पूरी तरफ इसकी गर्माइश अच्छी तरह से पहुंच सके। ये देख लें इस तरह से। चले जी, ये हो गया हमारा अंडे की जर्दी। पूरा अंडा नहीं लगा रहे हैं, अंडे की जर्दी लगा रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है और इसके बाद बेक होने के लिए रख देना है। तो इसी तरह से और भी हम बना लेंगे इसको, ट्रायंगल वाले, सब्ज़ी वाले और कीमे वाले, और इसको तैयार करके इसको बेक करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद वापस ब्रेक से वापस आने के बाद पास्ता तैयार करेंगे। उसी दौरान हमारा जो पेटीज है वो भी तैयार हो जाएंगी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और धमाकेदार रेसिपी बन रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए पेस्टी। और पफ पेस्टी से जो है पेटीज़ जो है वो तैयार कर रहे हैं। और पफ पेटीज़ जो है वो उसमें कीमे वाले पेटीज़ भी हैं और सब्ज़ी वाले यानी कि आलू वाले पेटीज़ भी हैं। दोनों पेटीज़ तैयार हो रहे हैं और इस वक्त ओवन में तैयार होने की पोजीशन में। तो इसके साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त स्पाइसी पास्ता जो है वो तैयार करूँ। स्पाइसी पास्ता बनाने के लिए हमारे पास मज़े मज़े की चीज़ें हैं, और इसको हमने इस्तेमाल करके और आपको बताना है कि भाई कैसे ये तैयार होगा। सबसे पहले मेरे पास मिर्चें हैं। ये मिर्चें जो हैं बेसिकली हरी मिर्चें जो होती हैं ताज़ी वाली वही हैं, लेकिन ये रेड कलर के अंदर, ठीक है। इसको हल्का सा बीट करने के बाद इसको हमने बीच में से 2 पीसेज में कर लेना है, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर निकल सके, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके बीट किया आपने, और उसके बाद बीच में से इसकी लाइन डाल दी इसके अंदर, ठीक है, ऐसे। ताकि इसकी खुशबू निकले, और जिसको खाना है वो खा ले, जिसको नहीं खाना है वो उसको ज़ाया कर दे, ठीक है जी। वरना अगर बहुत ज़्यादा चॉप करके डाले तो हर बाइट में आएगा, और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है मिर्चें, ठीक है ना। तो वो फिर बच्चे या बुज़ुर्ग पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये एक आइडिया है। लेकिन इसकी चिली की जो खुशबू है वो हमारे रेसिपी के अंदर आ जाए, ठीक है। चलिए जी, चूल्हा हो रहा है गरम, और अब हम स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, ठीक है जी। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल हमने ले लिया। और पास्ता, हर जो स्पैगेटी होती है या मैकरोनी होती है, सबको पास्ता ही कहते हैं, ठीक है। आप वैसे हम मैकरोनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें स्पैगेटी या मैकरोनी के मुख्तलिफ जो डिज़ाइन होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉइल्ड करने का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
अगर वो आपने सही बॉयल नहीं किया तो आपकी तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। स्पैगेटी हो या मैकरोनी हो, ठीक है, याद रखिएगा इसको गर्म पानी, जब पानी बॉइल्ड हो रहा हो, बहुत सारे लोग उसमें नमक डालते हैं, बहुत सारे लोग ऑयल डालते हैं, तो प्लीज़ कुछ भी ना डालें, ठीक है। मैकरोनी को उसके अंदर डाल दें, बॉइल्ड होने दें 12 मिनट गिन के, घड़ी के टाइम के मुताबिक। देखें कुकिंग जो है वो बैलेंस चीज़ों से, यानी कि जो क्वांटिटी होती है उसका वज़न और उसके साइज़ के हिसाब से, और दूसरा ये कि टाइम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी कुकिंग के लिए। तो ये 2 चीज़ों का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है और हमेशा फिर आपकी रेसिपी एक ही जैसी बनेगी। जब भी टाइम कोई काम करें कुकिंग का तो टाइम नोट कर लिया करें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 12 मिनट बॉईल किए, तो ये स्प्रिंग पास्ता है और एक-एक पीस इसका देखें अलग-अलग है, ठीक है। बिल्कुल आपस में नहीं चिपका हुआ। तो ये रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर जब बनाते हैं तो टाइम नोट करके बनाया जाता है। जब ये बॉइल्ड हो जाए तो इसको ठंडे पानी में डाल दें, अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद छान लें पानी को और उसमें फिर थोड़ा-सा ऑयल लगा के रख लें। तो ये आपके पास्ता खिला-खिला रहेगा, ठीक है ना? सॉगी नहीं होगा, आपस में चिपकेगा नहीं, ठीक है? तो अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया। सबसे पहली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन चॉप, ठीक है। लहसुन चॉप डालेंगे और उसके बाद फिर जो मिर्चें अभी मैंने तैयार की हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि ऑयल के अंदर थोड़ी सी मिर्चों की खुशबू जो है ना वो आ जाए। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप डाला है इसके अंदर, ठीक है, 1 खाने का चम्मच, और इसे हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ठीक है। जैसे ये फ्राई होना शुरू हुआ, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई, तो इसके अंदर ये मिर्चें जो है ना वो ऐड कर दी आपने, ठीक है। और मिर्चों को भी थोड़ा सा इसमें साथ ही फ्राई करेंगे, तो इससे इसकी खुशबू जो है ना मिर्चों की वो हमारे ऑयल के अंदर आ जाएगी। जब ऑयल में आएगी तो पूरे खाने में इसकी खुशबू फैलेगी, ठीक है। और आपकी जो तलब होती है ना, जैसे कि हम अपने खानों के अंदर ज़ीरे की तलब, ज़ीरा होता है खाने में तो दिल चाह रहा होता है खाने का, इस तरह से राई दाना होता है, मेथी दाना होता है, कसूरी मेथी होती है, इन चीज़ों से खाने की तलब बढ़ती है। तो इस तरह से ये चिली जो है, यानी कि मिर्चें जो हैं, इसकी खुशबू जब आती है खाने के अंदर तो उसकी तलब आपकी बढ़ रही होती है, ठीक है। चलते हैं, इसमें हम डाल देते हैं चिकन। चिकन हमने ऐड कर दिया और आँच को कर दिया तेज़, ठीक है। अब हम चिकन को लहसुन और मिर्चों के साथ बनाएंगे, फिर हम इसमें सॉस वगैरह ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसी दौरान हम चलते हैं अपने ओवन की तरफ, थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है, ठीक है। चलेंगे। ओह वाओ, ये आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट्री पफ जो है वो तैयार हो रहा है। अच्छा, ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा कलर अच्छा आ गया है, तो मैं इसको नीचे कर दूंगा और आप कैमरे में देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो पेटीज हैं वो अच्छे खासे फूल गए हैं, ठीक है। कलर भी आपको नज़र आ रहा है। तो अब मैं नीचे वाला जो ट्रे है, जो सब्ज़ी वाले पेटी से, उसके ट्रे को मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। अब ये हल्का हल्का गर्म होता रहेगा, ऊपर वाला थोड़ा तेज़ गर्म होगा, ठीक है, ताकि ऊपर वाले पे भी अच्छा सा कलर आ जाए और ये फूल जाए बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमने एक, इसलिए कि 2 ट्रे हमने लगाई हैं, तो दोनों ट्रे का जो पेटीस है वो अच्छी तरह से इसके अंदर फ्लेवर आना चाहिए। अच्छा, अब चिकन जो है हमारी आधी कच्ची पक्की हो गई है, तो अब मैं इसमें चीज़ें डालना शुरू कर रहा हूँ और रेसिपी को नोट कर लें क्या क्या सामान मैंने इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं डाल रहा हूँ मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, 1.5 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ हॉट चिली सॉस 1.5 चाय का चम्मच, ऑस्टर सॉस 1.5 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1.5 चाय का चम्मच, नमक, ऑस्टर सॉस, सोया सॉस, हॉट चिली सॉस, इस सब में नमक होता है, तो नमक आपने कम रखना है, ठीक है जी। मैंने इसमें 1 चुटकी भरकर डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच सिरका सफ़ेद वाला, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स।
मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगा 3 से 4 खाने के चम्मच केचप। ठीक है जी, तीन से चार खाने के चम्मच हमने डाल दिया केचप। ठीक है, और इसको भी हमने कर दिया मिक्स। सारी चीज़ें जब मिक्स हो गई अच्छी तरह से, ठीक है, तो इसके बाद हमने इसमें डाल देना है शिमला मिर्च, तकरीबन एक बड़ी शिमला मिर्च कटी हुई चॉप, और चॉप कटा हुआ डाइस में कटा हुआ गाजर। ठीक है, शिमला मिर्च और गाजर जो है वो थोड़ी सी बड़े पीसेस में हमने रखे हैं। ठीक है, इसको हमने चिकन के अमेज़े के साथ मिक्स कर लिया। थोड़ा सा जो शिमला मिर्च और गाजर, इसके अंदर थोड़ी सी हमें स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा सा स्टीम दे देना है इसके अंदर, और हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो गाजर और शिमला मिर्च क्रिस्पी भी रहेगी और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, तो खाने में आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसके लिए प्लेट भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी, ये प्लेट आ गया, और अब एक आध मिनट, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, वरना जो टेस्ट होता है, क्रिस्प जो होता है सब्जियों का, वो ख़राब हो जाता है। तो उसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है जी, चलें जी, एक आध मिनट के बाद आपने इसमें डाल देना है पास्ता, और खिला खिला पास्ता है, ये देख लें, एक एक दाना इसका अलग अलग है। ठीक है, इसको डाल दिया, और पास्ता को बॉईल करने के बाद जब आप सारे अमेज़ा इसके अंदर मिक्स कर लेना, उसके बाद आपने इसको बाहर नहीं रखना है। ठीक है, पास्ता को हमेशा फ्रिज में रखना है, ठंडा ठंडा रहेगा तो खिला खिला रहेगा। ठीक है, मिक्स हो जा, यानी कि आपका बेहतरीन पास्ता मिक्स होने के बाद तैयार अच्छा अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, चलें इसको हम टॉस कर लेते हैं। चलें, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, और थोड़ा सा हीट इसको मिल जाए, उसके बाद इसको हम जो है डिश आउट कर देंगे। ठीक है जी, और पेटीज़ भी तैयार है तकरीबन, देख लेते हैं एक दफ़ा। वाओ, ये देखें जी, दोनों पेटीज़ के ऊपर कलर आ चुका है। इसको मैं डिश आउट करने जा रहा हूँ, और टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमारे सामने मौजूद है। दिल चाह रहा है कि बस प्रोग्राम अभी एंड हो, फटाफट हम इसको गर्मा गर्म पेटीज़ खाने का जो मज़ा है ना, वो तो बस इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है। तो कीमे वाले पेटीज़ भी तैयार हैं, और साथ में आलू वाले पेटीज़ भी तैयार हैं। दोनों पेटीज़ तैयार हैं और आपके सामने मौजूद हैं। आपके सामने ही हमने इसको तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि अब आप आराम से घर पर इसको तैयार कर सकते हैं, मज़े लेकर खा सकते हैं। इसके साथ चिली चिकन पास्ता जो है वो भी तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी और खुशबूदार सी जो है रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हमने स्प्रिंग पास्ता इस्तेमाल किया है। इसको हम मैकरोनी भी कहते हैं, पास्ता भी कह सकते हैं आप इटालियन में। जो स्पैगेटी होती है, बाकी चीज़ें होती है, सबको पास्ता ही कहा जाता है। हमारे यहाँ अलग अलग नाम से कहा जाता है और मुख्तलिफ डिज़ाइन में होता है। आज जो मैंने डिज़ाइन इस्तेमाल किया है वो है स्प्रिंग पास्ता। ठीक है जी, तो चलते हैं हमारे रेमेडी की तरफ। आज की रेमेडी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ हम ज़ाया कर देते हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए और किन कामों में इस्तेमाल होता है। ये है अंडे का छिलका। ठीक है, अक्सर लोग इसे ज़ाया कर देते हैं। इसको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद अपने पास रख लें। जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है, सबसे पहले तो वो हजरात जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है, घर पे पौधे लगे हुए हैं और
आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार दूसरों के घर पे तो इतने इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल हो रहे हैं या कोई और फूल हो रहे हैं, हमारे वाले दरख्त में जो है ना वो फूल जो है ना होते ही नहीं है। तो इसका बारीक पाउडर बना लें, ठीक है जी। बारीक पाउडर बना के दरख्त के जड़ों में इसको आप डालें, तो आप देखिएगा कि नेक्स्ट जो उसके सीज़न में फूल आएगा वो आपकी यानी कि आपकी जो तवक्कात हैं उससे भी बढ़ के जो है ना वो चीज़ आपको मिलेगी और बहुत जल्दी जो है दरख्त ग्रो करता है इसका पाउडर अगर हम दरख्त के साइडों के अंदर डालें। दूसरा इसका सबसे अहम जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो हमारे दाँतों के बारे में। जिन लोगों को स्मोकिंग का वो रहता है या पान खाते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं, उन लोगों के दाँत अक्सर ख़राब हो रहे होते हैं। तो वो उनके लिए इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें और अगर इसका आपने बारीक पाउडर 100 ग्राम बनाया है तो इसके अंदर आपने 20 ग्राम पिंक सॉल्ट, जो हिमालयन सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट 20 ग्राम वो आपने डाल लेना है और आपने 4 खाने के चम्मच सरसों का तेल असली वाला वो मिलाकर एक पेस्ट बनाकर अपने अपने वॉशरूम में रख लेना है। इसको ब्रश में लगाकर जैसे हम ब्रश करते हैं उसी तरह से आप ब्रश करें तो इससे दांत भी साफ होते हैं और दांतों में जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें खून आना, दांतों में गैप आ जाना, दांतों में महक आना, बदबू आना जिससे कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, दांतों की कीड़ा लग जाना। इस टाइप की बीमारियों से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बेतहाशा इसके अंदर कैल्शियम और बाकी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये आपको टूथपेस्ट में सिर्फ नहीं मिलेगा बल्कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका आपको बता दूं कि ब्रश के अंदर थोड़ा सा आपने टूथपेस्ट लगा लिया, थोड़ा ये बैटर जो है ना आपने लगाकर और उसको इस्तेमाल किया। फिर बता दूं, अगर 100 ग्राम आपने इसका पाउडर बना लिया है तो इसके अंदर 20 ग्राम आपने नमक ले लेना है, जो लाहौरी नमक जिसको कहते हैं या इसको पिंक सॉल्ट कहते हैं, हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है 20 ग्राम और 4 खाने के चम्मच सरसों का तेल असली वाला। ये मिक्स करेंगे तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा, ठीक है। पेस्ट बना कर रख लिया। अगर थोड़ा सरसों का तेल ज़्यादा कम करना है तो कर सकते हैं, पेस्ट बन जाए बस, गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए जो ब्रश पे लग सके, ठीक है। और इसको आप अगर रोज़ाना करते हैं तो आपकी दाँत की बीमारियाँ ख़त्म हो सकती हैं। बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएँ इसको, ठीक है। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। और इसके अलावा अंडे को धोकर साफ़ करके और इसका जो छिलका है, इसमें जो है ना आपने बोरिक पाउडर, जो कैरम खेलने वाला बोरिक पाउडर, उसको थोड़ा-सा लगाकर अगर आपने घर के कोने खाँचे में रख दिया, जिनके घरों में छिपकली ज़्यादा आती है, वो आना बंद हो जाएगी। बोरिक पाउडर, कैरम खेलने वाला बोरिक पाउडर, वो इसमें थोड़ा-सा छिड़क कर और उसके ऊपर जो है ना छतों के साइडों पर रख दें तो छिपकली, या खिड़कियों की साइडों पर रख दें तो छिपकली आना बंद हो जाएगी। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।